कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू। डाकू की डेफिनेशन एक ही होती है, चाहे वो कच्चे में हो या पक्के में। ये है हमारा आज का मौजू। अस्सलाम वालेकुम जी। 24 मार्च 2024 दिन 11:15 बजे का टाइम। जाए वकुआ सेक्टर G13 G13-2 और 1 का जो मेन चौक है उसके अपोजिट मेन सर्विस रोड है और दूसरी तरफ सेक्टर F13 है जो बड़ी मार्केट है सामने। बच्चे के पास मोबाइल आए डाकू और उन्होंने आके बड़े पुरअमन तरीके से कहा, पिस्टल निकाल के उन्होंने कहा कि मोबाइल देना है और चूं चलानी करनी है, और वो मोबाइल लेके रवाना हो गए। डाकू, मैंने आपको पहले गुजारिश की कि डाकू डाकू होता है, चाहे वो कच्चे का हो या पक्के का। सवाल ये पैदा होता है कि इन डाकुओं की, इन चीज़ों की रोकथाम कैसे होगी। ये वकुआ तो हो गया, अब सवाल ये है कि क्या हम इंतज़ार करें इस बात का कि वही डाकू दोबारा जब आए, मेरा बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, जब मोबाइल छीनने की कोशिश करें और उसको गोली मार के चले जाएं, तब फिर हम रोड ब्लॉक करेंगे, शोर शराबा करेंगे। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि क्या मुअस्सर किस्म की पेट्रोलिंग हो रही है। जो तैनात करदा ऑफिसर हैं, सारा दिन जो उनकी ड्यूटी होती है, क्या वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हम यहाँ के बासी हैं, हम यहाँ रहते हैं। ये लोग आते हैं शाम को इफ्तारी वगैरह करके, ये आते हैं एक चौक में खड़े होते हैं, मोटरसाइकिलों को रोकते हैं। वही मोटरसाइकिल हमारे एक मोहल्ले का दूसरे मोहल्ले में जाता है, उसको कह रोक, कापी दे, कागज दे, कागज दे, कापी दे, फोन करो, बात करो, मेहरबानी करो, जान दो। ये होता है यहाँ पे, तो ये हो रहा है। मैंने आपको पहले गुजारिश की है कि ये काम बड़े मुनज़्ज़म टाइप के लोग करते हैं। ये डकैतियाँ हमारी तरह चबले नहीं मारते, वो पहले बाकायदा इसकी रेकी करते हैं, प्रॉपर इसके ऊपर काम करते हैं, फिर डकैती करते हैं और आराम से निकल जाते हैं और पुलिस मुंह देखता रह जाती है। ऐसा ही होता है ना। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है जी। हम चीखते रहेंगे, पुलिस हमारी शक्लें देखती रहेगी, ये होगा। और क्यों भाई, क्यों? हम लोग टैक्स पेयर हैं, खुदा की कसम टैक्स पेयर हैं। हमारे टैक्सों से ये सारा कुछ जा रहा है। आईजी इस्लामाबाद सर, गुजारिश ये है कि क्या आपकी नज़र इन चीज़ों के ऊपर है? डीआईजी साहब की नज़र है? आज बच्चे से मोबाइल छीना है पिस्तौल की ऊपर, कल उसको गोली मारेंगे, फिर हम आपको कंप्लेंट करेंगे, फिर कंप्लेंट लेके हम अदालतों में घूमते रहेंगे। ये क्या ड्रामा है सर? ये कौन है इसको देखने वाला? ये जो आपके पुलिस वाले दिन को इधर जिनकी चेकिंग है, जिनकी बाकायदा प्रॉपर ड्यूटी होनी चाहिए, वो कहाँ होते हैं? हमें क्यों नजर नहीं आते वो? सर ऐसा नहीं होना चाहिए मोहतरम। सच में जो बता रहा हूं वो सच ये है कि जिस वक्त आप जिस गाड़ी में अभी बैठे हुए हैं ना, वो अवामी टैक्सों की गाड़ी है। जिस घर में आप रह रहे हैं, अवामी टैक्सों का वो पैसा है। सर ये क्या हो रहा है सर? आप इनको कीड़े मकोड़े समझते हैं। आप प्रोफेशनलिज्म से हट के इंसानियत की तरफ भी थोड़ा सोचें। ये एक आम जनरल इंसान है, ये वो वाले नहीं है मरते मरते गोलियां लगती हैं, उड़ते। वाई क्यों यार? घर से निकल के दूसरी तरफ जाना, मार्केट से निकल के मस्जिद की तरफ जाना, रास्ते में डाकू खड़े होते, वाह। और आगे से फिर एप्लीकेशन दे तो एफआईआर भी आपकी लॉन्च नहीं होती जनाब अली। तो अब मैं छोटी सी गुजारिश सिर्फ ये करना चाहता हूं कि यहाँ पे हालात इन पोस्ट सेक्टरों में, अगर दही आबादी हो या इधर उधर की हो तो वो तो बात ही छोड़ दें। ये मैं पोस्ट सेक्टरों की बात कर रहा हूँ, जहाँ मम्मी डैडी सारे, और ये वहाँ पे रोडों पे ये होता है। तो इसको रोकें सर, इसको रोकना चाहिए। पुलिस को देखना चाहिए पुलिस के मसाइल क्या हैं। पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल आप देते हैं? आया उन अफसरों की आप कदर मंज़िलत को जानते हैं? पुलिस तो वो है, इदारा तो वो है सर, आप तो जस्ट सुपरविजन करते हैं। मरते तो वो हैं ये लोग, शहीद तो ये होते हैं रोडों पे। तो आप इनके बारे में कभी सोचा आपने? मेरा तो ख्याल ज़ाती जो है ये है कि इनको पेट्रोल के पैसे भी बेचारों को नहीं मिलते। पता नहीं ये
सजे खबे से पता नहीं कैसे करते हैं। तो जनाब अली इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। ये इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। ये बड़े ख़तरनाक सूरत हाल है, ये बड़ी अलार्मिंग किस्म की सूरत हाल है सर। ये नहीं होनी चाहिए। कम अज़ कम दिन दिहाड़े डाकुओं को, डाकू इतने मुनज़्ज़म यार, इतने मुनज़्ज़म तरीके से आते हैं, वारदात करके चले जाते हैं। हम सीसीटीवी तलाश करते रहते हैं, सीसीटीवी में देखते हैं डाकू आ रहा है, लूट रहा है, चला गया है, सीसीटीवी ओके ओके सीसीटीवी मिल गई जी, अब सीसीटीवी मिल गई। नो करें सर, बस करें, ये बस करें। अब ये दूसरे बखेड़ों से निकले और ये अवाम की तरफ आए। ये जो अवाम है ना, जिसके टैक्सों से ये सारा निज़ाम चल रहा है, ये अवाम के टैक्सों से, और ये अवाम देख रही है। सबसे बड़ी बात यह एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है। ये जो परसेप्शन डेवलप हो रहा है ना, हमें इससे बचना है सर। उस परसेप्शन के नतीजे में जो फ्रस्ट्रेशन आने वाली है, हमें उससे बचना है। तो ये रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क है। हमें इन कामों को तरफ थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। दुआओं के इल्तिमास। पाकिस्तान जिंदाबाद।